कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। पार्टी हर राज्य में आपसी कलह से जूझ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आगे करने की कोशिश तो खूब करते हैं। पार्टी के नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी को लीड कर सकते हैं, वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे पार्टी बैकफुट पर आ जा रही है। दर्शकों, राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष है, उनसे उम्मीद की जाती है कि उनकी भाषा से परिपक्वता झलकनी चाहिए। जनता उनसे उम्मीद करती है कि वो ऐसी बात करेंगे जिससे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नई दिशा और दशा मिलेगी। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी संविधान की कसम खाते हैं और उसकी दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान की खिल्ली उड़ाने वाले भी वही है। दर्शकों, भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ संविधान के साथ ही लोकतंत्र में लोक व्यवहार भी है। दर्शकों, इसलिए समझने वाली बात तो यह भी है कि राहुल गांधी लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें करारा जवाब मिल गया है। किसने दिया है राहुल गांधी को करारा जवाब, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस का बुरा दौर चल रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी 3 राज्यों तक ही सिमट कर रह गई है। ऐसे में हार के बाद पार्टी के नेता ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था, लेकिन चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने संशोधन प्रक्रिया के दौरान महाराष्ट्र में मतदान सूची में कोई गंभीर चिंता नहीं जताई और चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद पार्टी को गड़बड़ी नजर आने लगी। दरअसल राहुल गांधी के हाल ही में मीडिया में प्रकाशित लेख के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने इसी तरह के मुद्दे उठाए थे। तब भी निर्वाचन आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को विस्तृत उत्तर दिया था। उत्तर की एक प्रति आयोग की वेबसाइट पर अभी भी उपलब्ध है। हालांकि आयोग ने उन्हीं सवालों और मुद्दों को एक बार फिर संक्षेप में स्पष्ट करना जरूरी समझा है। लेख में निर्वाचक नावलियों में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने के बारे में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। इस पर आयोग ने फिर स्पष्ट किया है कि भारतीय चुनाव कानून निर्वाचकों के किसी भी केंद्रीकृत रूप से नाम जोड़ने या हटाने का प्रावधान नहीं करते। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार लगभग 1 लाख बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से क्षेत्र सत्यापन और कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों के साथ सूचनाओं को सक्रिय रूप से साझा करने के बाद राज्य भर में फैले 288 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की ओर से मतदान केंद्रवार निर्वाचक नामावलियां तैयार की गई थी, जिसमें आपत्तियां और अपील दर्ज करने के पर्याप्त अवसर थे। निर्वाचक नामावलियों में कोई भी नाम जोड़ना, हटाना, संशोधन करना पात्र व्यक्तियों की ओर से भरे गए व्यक्तिगत वैधानिक प्रपत्रों के माध्यम से होता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगस्त 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचक नामावलियों का विषय संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था और लगभग 1 लाख मतदान केंद्रों के लिए मसौदा और अंतिम निर्वाचक नामावलियों की एक प्रति सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में सभी मान्य प्राप्त राजनीतिक दलों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए सौंप दी गई थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल थी। आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र के बारे में लेख में दिए गए आंकड़े भ्रामक हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि विधानसभा चुनाव 2019 से पहले लोकसभा चुनाव 2024 तक 1.39 करोड़ नए निर्वाचकों की वृद्धि और 1.07 करोड़ नए निर्वाचकों के नाम हटाए जाने के कारण निर्वाचकों की संख्या में 32.25 लाख की विशुद्ध वृद्धि हुई। लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर विधानसभा चुनाव 2024 के बीच कुल 48.82 लाख निर्वाचक जुड़े थे और 8 लाख निर्वाचक हटाए गए थे। इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2024 के बाद निर्वाचकों की विशुद्ध वृद्धि 40.81 लाख थी। जोड़े गए 26 लाख से अधिक मतदाता 18 से 29 वर्ष की आयु के युवा निर्वाचक थे। इस प्रकार विधानसभा चुनाव 2019 से लोकसभा चुनाव 2024 तक निर्वाचकों की कुल जोड़ी संख्या 1.39 करोड़ थी और लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर विधानसभा चुनाव 2024 तक निर्वाचकों की जोड़ी गई कुल संख्या 48.82 लाख थी। वहीं चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 28,421 बीएलए नियुक्त किए थे। चुनाव परिणाम घोषित होने तक कांग्रेस के किसी भी बीएलए या कांग्रेस के उम्मीदवारों की ओर से कोई भी गंभीर आपत्ति नहीं उठाई गई थी। वहीं चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।